उत्तर कोरिया की लोहा पर्दे के पीछे किम जोंग उन एक आश्चर्यजनक रूप से विलासिता भरी जिंदगी जीते हैं। निजी ऑर्केस्ट्रा, भव्य महल और सुसज्जित किले। लेकिन उसकी भव्यता की साम्राज्य की हद वास्तव में कितनी दूर तक जाती है? अंदर कदम रखें और पता लगाएं। संगीत वाद्य यंत्रों के प्रति प्रेम और निजी ऑर्केस्ट्रा। संप्रभुता का संगीत रूप में उद्घोषणा। किम जोंग उन के एकांतपूर्ण साम्राज्य में संगीत केवल मनोरंजन नहीं है, यह शक्ति का एक उपकरण बन चुका है, एक श्रव्य उद्घोषणा है जो सर्वोच्च नेता की श्रेष्ठता का प्रतीक है। 2014 में उन्होंने 36 उच्च गुणवत्ता वाले पियानो आयात करने का निर्णय लिया, जिनकी कुल कीमत $6.12 मिलियन से अधिक थी, जो न केवल उनकी व्यक्तिगत रुचि को दर्शाता है, बल्कि उनकी यह कोशिश भी कि वह खुद को एक परिष्कृत नेता के रूप में प्रस्तुत करें, जो दुनिया के सर्वोत्तम सांस्कृतिक खजानों की सराहना करता है। यहाँ जो बात उल्लेखनीय है वह यह है कि उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ संगीत पारंपरिक रूप से केवल राजनीतिक प्रचार के लिए रचा और प्रदर्शन किया जाता था। हालांकि किम जोंग उन ने इस पारंपरिक भूमिका से बहुत आगे बढ़कर 13 चुनी हुई महिला वायलिन वादकों का एक निजी ऑर्केस्ट्रा तैयार किया है, जिन्हें न केवल उनके संगीत कौशल के आधार पर चुना गया है, बल्कि उनकी उपस्थिति के आधार पर भी। वे 1980 के दशक के पश्चिमी पॉप क्लासिक्स और यहाँ तक कि के पॉप हिट्स भी प्रदर्शन करती हैं, दोनों शैलियाँ जो इस कड़े नियंत्रित समाज में सामान्य रूप से पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। यह विशेष ऑर्केस्ट्रा कई तरीकों से उत्तर कोरिया की सार्वजनिक निराशा और किम की निजी भव्यता के बीच तीव्र विपरीतता का प्रतीक है। जबकि देश की अधिकांश जनसंख्या रोजमर्रा की कठिनाइयों से जूझ रही है, उनके नेता मधुर सिम्फनी के बीच रहते हैं, जिनके पास व्यक्तिगत रूप से संगीतकार होते हैं। इस निजी संगीत महल के माध्यम से किम जोंग उन अपनी निरपेक्ष संप्रभुता की छवि गढ़ते हैं, जहां हर सुर उनके सर्वोच्च शासन का एक मौन गान बन जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि किम के लिए संगीत केवल मनोरंजन का एक रूप नहीं है, यह एक मानसिक उपचार का रूप है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के दबाव को अस्थायी रूप से भुलाने का व्यक्तिगत तरीका है, जबकि इसके साथ ही उनके अपने साम्राज्य पर अव्याख्येय प्रभुत्व की भावना को सुदृढ़ भी करता है। फिर भी इन निजी सिम्फनी से परे किम की भव्यता की भूख और भी बढ़ जाती है, महल नुमा किलों में, जहां उनका दैनिक जीवन शक्ति के प्रतीक के रूप में जीवित स्मारक बन जाता है। आइए हम और गहरे तक जाएं और देखें कि किम जोंग उन ने अपनी आवासीय जगहों को कैसे शाही गढ़ों में बदल दिया है, जो सबसे वाइल्ड कल्पनाओं से भी परे हैं। महल व्यवस्था एक आधुनिक राजा के रहने की जगहें। किम जोंग उन केवल एक महल में नहीं रहते हैं, वह 17 भव्य आवासों के एक समूह से राज्य करते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक सुसज्जित किला है जो उनके शासन में अद्वितीय अधिकार का प्रतीक है। एक ऐसे देश में जहां अधिकांश नागरिक गरीब जीवन जीते हैं, ये भव्य संपत्तियां शक्ति के अलग अलग गढ़ के रूप में खड़ी हैं, जहां किम न केवल अपने लिए आश्रय बनाते हैं, बल्कि खुद को सर्वोच्च शासक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। रयोंगसोंग रेजिडेंस, किम का प्रमुख कमांड सेंटर, केवल एक निवास नहीं है, यह एक सैन्य परिसर और व्यक्तिगत विश्राम स्थल दोनों के रूप में कार्य करता है। इसके पास अपनी निजी रेलवे स्टेशन है, जिससे किम बिना सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर निर्भर हुए सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। इस संपत्ति में निजी घोड़ा ट्रैक, 3 कृत्रिम झीलें और यहाँ तक कि एक न्यूक्लियर बंकर भी है, जिसे किसी भी परिदृश्य के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है, चाहे वह रोजमर्रा की सरकार हो या परमाणु संघर्ष। कांगडोंग रेजिडेंस एक लग्जरी समर रिसोर्ट जैसा दिखता है, जिसमें संकलित बाग, एक खेल का मैदान, एक निजी झील और एक घोड़ा रेसिंग ट्रैक है। यह संपत्ति न केवल एक निजी विश्राम स्थल के रूप में कार्य करती है, बल्कि यह उनके सबसे करीबी राजनीतिक अभिजात वर्ग के साथ गुप्त सम्मेलनों के लिए एक विशेष स्थल भी है। यहाँ आयोजित भव्य भोज केवल किम के व्यक्तिगत सुखों को संतुष्ट करने के लिए नहीं होते, वे शक्ति के आंतरिक घेरे में वफादारी को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। वॉनसन रेजिडेंस विलासिता के एक और स्तर पर पहुंचता है। ये एक वास्तविक समुद्र तटीय विला परिसर के रूप में कार्य करता है। इसमें 10 भव्य विला, एक निजी मरीना,
खेल सुविधाएं और एक ऑन साइट वाटर पार्क है। यह संपत्ति एक विश्व स्तरीय रिसोर्ट की तरह कार्य करती है, जहां किम आराम कर सकते हैं या विशिष्ट अतिथियों को एक सुरक्षित और एकांत वातावरण में मेजबानी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से ये संपत्तियां केवल विलासिता के लक्षण नहीं हैं, बल्कि शक्ति के सटीक बयान हैं। वे एक स्पष्ट मौन संदेश देती हैं। किम जोंग उन केवल एक राज्य प्रमुख नहीं है, वह पूर्ण अधिकार का जीवित प्रतीक है, जो सबसे भव्य महलों से राज्य करने के योग्य है, जो सामान्य विश्व नेताओं की स्थिति से भी कहीं ऊपर है। लेकिन किम का भव्य शासन केवल स्थिर महलों तक ही सीमित नहीं है, यह उनके दुनिया में यात्रा करने के तरीकों तक फैला हुआ है, जो हर यात्रा को अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन बना देता है। विलासी परिवहन के तरीके। अपराजेय स्थिति का उद्घोषण। जहां कई विश्व नेता ऐसे परिवहन का चयन करते हैं जो राष्ट्रीय प्रतीकों या सहज प्रैग्मेटिज्म को दर्शाते हैं, वहीं किम जोंग उन ने अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले हर वाहन को शक्ति के प्रदर्शन के लिए एक मोबाइल मंच बना दिया है। हवाई जहाज़ों से लेकर बख्तरबंद ट्रेनों और लग्जरी कारों तक हर परिवहन का तरीका सावधानी पूर्वक चुना गया है, ताकि यह उस नेता की छवि को मजबूत किया जा सके जो वैश्विक नियंत्रण से परे है। एयर फोर्स अन, किम का निजी विमान, जिसकी कीमत $1,50,00,000 है, केवल यात्रा का एक साधन नहीं है, बल्कि यह शक्ति का एक उड़ता हुआ प्रतीक है जो किसी भी वैश्विक महाशक्ति के बराबर है। विमान का इंटीरियर्स, जिसमें क्रिस्टल एश ट्रे और प्रीमियम लेदर सीटिंग शामिल है, एक चुनौतीपूर्ण संकेत भेजता है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध कितने भी कड़े क्यों न हो, किम वैश्विक विलासिता में रहते हैं। विमानन के अलावा किम के पास 90 बख्तरबंद ट्रेन डिब्बों का एक प्रभावशाली बेड़ा है, जिसे देश भर में 20 समर्पित रेलवे स्टेशनों द्वारा समर्थित किया गया है। यह प्रणाली, जो उनके पिता किम जोंग इल से विरासत में मिली थी, जिन्होंने उड़ने से डरते थे, केवल परिवहन नहीं है, यह एक मोबाइल किला है जो किम को पूरे देश में सुरक्षित रूप से यात्रा करने की अनुमति देता है, जो 2 एस्कॉर्ट ट्रेनों और हेलीकॉप्टरों द्वारा संरक्षित होते हैं जो ऊपर से गश्त करते हैं। किम की लग्जरी कारों का संग्रह भी कम चमत्कारी नहीं है, जिनकी कीमत लगभग $20 मिलियन है, और इसमें प्रतिष्ठित मॉडल जैसे रोल्स रॉयस फैंटम, मर्सिडीज मैबैक और ऑडी R8 शामिल हैं। ये वाहन केवल विलासिता के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा इंजीनियरिंग के चमत्कार भी हैं, जिनमें बुलेट प्रूफ आर्मर और उन्नत सुरक्षा सुविधाएं हैं, जो नेता की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अंत में 95 फुट प्रिंसेस यॉट, जिसकी अनुमानित कीमत $7 मिलियन है, किम की अनमोल भव्यता का प्रतीक है। केवल एक मनोरंजन पोत से अधिक, यह तैरता हुआ महल निजी सभाओं के लिए एक भव्य मंच के रूप में कार्य करता है, जिसमें उच्च जनरल और विश्वसनीय अधिकारियों के साथ किम का प्रभुत्व समुद्र और जमीन दोनों पर अभिव्यक्तित होता है। गहरे विश्लेषण में इन विलासी परिवहन तरीकों से किम के नेतृत्व शैली का एक मौलिक सिद्धांत उजागर होता है। वह आंदोलन में सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा गतिशील रहते हुए, फिर भी कभी भी पहुंच से बाहर। हर वाहन केवल उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाता। यह स्वायत्तता और अपराजेयता का एक उद्घोषणा है, एक दृश्य अनुस्मारक है कि कोई भी विदेशी शक्ति उनके आंदोलनों में दखल नहीं डाल सकती। अनमोल भव्यता, केवल असाधारण व्यक्ति के लिए विश्राम। जब बात किम जोंग उन की होती है, तो उन्हें केवल एक अलग थलग पड़े राष्ट्र के नेता के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्हें पूर्ण शक्ति के जीवित प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां हर प्रकार का आनंद कला के रूप में उन्नत होता है। प्रभुत्व और संप्रभु भव्यता का एक जानबूझकर प्रदर्शन। इस मानसिकता का एक जीवंत उदाहरण था उनके द्वारा हार्लेम ग्लोबट्रॉटर्स, अमेरिका की लेजेंडरी शो बास्केटबॉल टीम, को एक विशेष प्रदर्शन के लिए निजी रूप से आमंत्रित करना। यह केवल मनोरंजन नहीं था, यह एक सोची समझी चाल थी, जो उत्तर कोरिया के अभिजात वर्ग को यह संकेत देने के लिए बनाई गई थी कि उनके नेता वह काम करने में सक्षम हैं जो बाकी दुनिया शायद ही कल्पना कर सकती है। जबकि औसत उत्तर कोरियाई नागरिक कभी भी एक अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खेल नहीं देख सकता, किम जोंग उन केवल इन प्रदर्शनियों का आनंद नहीं लेते, वह उन्हें स्वामित्व में रखते हैं और इन्हें अपने निजी मनोरंजन के लिए विशेष प्रदर्शन बना देते हैं।
लेकिन यह केवल चित्र का एक भाग है। किम जोंग उन के पास एक विशाल लग्जरी याट भी है, जिसे समुद्र पर एक तैरते हुए स्वर्ग के रूप में कल्पना की गई है। इसमें एक संपूर्ण आत्मनिर्भर ब्रह्मांड है, एक जल स्लाइड जो अंतर्राष्ट्रीय वाटर पार्क्स की याद दिलाती है, और एक भव्य 2 स्तरीय लाउंज जो सबसे बेहतरीन 5 सितारा होटलों को मात देती है। फिर भी यह याट केवल साधारण मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक स्थल बन जाती है गुप्त बैठकें, अपने आंतरिक घेरे के लिए विशेष भोज और रात की पार्टियों के लिए, जो एक आधुनिक राजशाही की शोभा और भव्यता से समृद्ध होती हैं। इस विलासिता को और आगे बढ़ाते हुए किम ने एक निजी थिएटर का निर्माण किया, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से 1000 सीटों की क्षमता है। ये एक सार्वजनिक स्थल नहीं है, यह उनके व्यक्तिगत आनंद के लिए एक विशेष ऑडिटोरियम है, जहां वह अपने 30,000 से अधिक VHS टेप और DVD की विरासत संग्रह से फिल्मों का आनंद लेते हैं, जिनमें से कई उनके पिता किम जोंग इल से विरासत में मिली थीं, जो स्वयं प्रसिद्ध रूप से एक उन्मादी सिनेफाइल थे। लेकिन व्यक्तिगत आनंद से परे यह संग्रह एक रणनीतिक उपकरण है। किम इन फिल्मों का उपयोग एक अध्ययन गाइड के रूप में करते हैं, ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि पश्चिमी फिल्म निर्माताओं ने शक्तिशाली नेताओं की छवि कैसे बनाई है और इस प्रक्रिया में अपनी स्वयं की अधिकार की प्रक्षिप्ति को परिष्कृत किया है। जब इन विलासिताओं को एक विस्तृत दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो ये केवल आकस्मिक भव्यताएं नहीं हैं, बल्कि व्यक्तिगत सुख और शक्ति के सटीक कला रूपों का एक जटिल मिलाजुला है। किम जोंग उन को पूरी तरह से समझ में आता है कि उत्तर कोरिया जैसे सीलबंद समाज में भव्य मनोरंजन के बीच जीना केवल निजी संतोष नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर प्रयास है जो उन्हें एक सर्वोच्च नेता के रूप में उनकी पौराणिक छवि बनाने के लिए है, जो सामान्य नागरिक की पहुंच से बहुत ऊपर है। हर मनोरंजन कृत्य एक स्पष्ट संदेश भेजता है। केवल वही उनके पास उस दुनिया की चाबी रखते हैं जिसे सामान्य उत्तर कोरियाई केवल सपना देख सकते हैं। शक्ति के लिए भोजन का प्रयास। कैसे किम जोंग उन की मेज बन गई सत्ता का सिंहासन। किम जोंग उन ने लंबे समय तक अपनी उच्च श्रेणी के खाद्य अनुभवों को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया है। उनके शानदार भोजन में रुचि उनके द्वारा वील्ड की गई पूरी शक्ति का एक स्पष्ट चित्रण करती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के भारी दबाव के बावजूद उत्तर कोरियाई नेता प्रति वर्ष लगभग $1 मिलियन खर्च करते हैं, ताकि दुनिया के सबसे बेहतरीन गैस्ट्रोनॉमिक खजाने आयात किए जा सके। मजबूत ब्राज़ीलियाई शिल्प कॉफ़ी, सावधानीपूर्वक उम्रदराज व्हिस्की जिनमें कई जटिलताएं हैं, यूरोपीय दाख की बागों से शानदार रेड वाइन और प्रीमियम सी फूड जो सामान्यतः दुनिया के सबसे उच्च श्रेणी के धनिकों के लिए आरक्षित होता है। यह चयन केवल व्यक्तिगत विलासिता से कहीं अधिक है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए एक सीधा शक्ति का बयान है। वैश्विक प्रतिबंधों के कसते फंदे के बावजूद किम जोंग उन आसानी से दुनिया के गैस्ट्रोनॉमिक चमत्कारों को प्योंगयांग लाते हैं। उनका अप्रत्यक्ष संदेश स्पष्ट है। मैं केवल एकांत में नहीं हूँ, मैं एक ऐसी विलासिता में जीता हूँ जिसे आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इन प्रमुख विलासिताओं के अलावा, जैसे कॉफ़ी और महंगी शराब, किम अपने व्यक्तिगत मेनू को लेकर लगभग एक जुनूनी ध्यान दिखाते हैं। उन्होंने एक बार केवल इटालियन चीज़ पर $67,000 खर्च किए, जो एक प्रकार का स्वादिष्ट भोजन है जिसे वह इतनी पसंद करते हैं कि यह रिपोर्ट किया गया है कि उन्होंने पारंपरिक चीज़ बनाने की तकनीकों को सीखने के लिए यूरोप में व्यक्तिगत शेफ भेजे थे। उनका लक्ष्य इस यूरोपीय पाक कला को अपने महल में वापस लाकर उसकी समृद्ध क्रीमी बनावट और परिष्कृत स्वादों को दोहराना। यह केवल एक अजीब शौक नहीं है, यह किम की पाक कला में पूर्णता की निरंतर खोज का प्रतीक है, जो दुनिया द्वारा लगाए गए आर्थिक एकांतवाद को नकारता है। यहाँ तक कि दिखने वाले मामूली अधिग्रहण भी आश्चर्यजनक अनुपात तक पहुँचते हैं। किम ने कथित तौर पर केवल चबाने वाली गम पर 45,000 पाउंड लगभग $75,000 खर्च किए। सामान्य उपभोक्ता के लिए यह अविश्वसनीय अधिकता लग सकती है, फिर भी एक तानाशाह के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही सूक्ष्म शक्ति का खेल है। किम की दुनिया में यहाँ तक कि सबसे छोटी विलासिता भी विदेशी आयात होनी चाहिए, एक अव्याख्येय घोषणा कि कुछ भी, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, उसके हाथों से बाहर नहीं है।
कोई प्रतिबंध बहुत तंग नहीं, कोई प्रतिबंध बहुत घेरने वाला नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार अफवाहें हैं कि किम मैकडॉनल्ड्स फास्ट फूड को प्योंगयांग में प्रतिदिन मंगवाते हैं। यदि यह सच है तो यह केवल बर्गर और फ्राई के लिए व्यक्तिगत स्वाद से कहीं अधिक हो जाता है। यह एक प्रतीकात्मक उकसावा बन जाता है, लगभग पश्चिम का एक जानबूझकर मजाक। मैकडॉनल्ड्स, जो अमेरिकी उपभोक्तावाद का वैश्विक प्रतीक है, को उत्तर कोरियाई नेता द्वारा साहसिक रूप से अपनाया गया और उनके निजी मेज पर परोसा जाता है, एक ऐसे राष्ट्र के दिल में जो घेराबंदी में है। संदेश और अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। आप जितने चाहें प्रतिबंधों की दीवारें बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी आपके संसार के स्वाद यहाँ अपनी निवास में लूँगा। किम जोंग उन के लिए गैस्ट्रोनॉमी को एक जैविक आवश्यकता से लेकर शक्ति के प्रदर्शन के एक परिष्कृत हथियार में मास्टरफुली बदल दिया गया है। हर तानाशाही शासक इस प्रकार के ध्यानाकर्षक भोजन उपभोग की राह नहीं चुनता, लेकिन किम इसे जानबूझकर अपनी प्रमुख रणनीतियों में से एक के रूप में ऊंचा करते हैं, जिससे घरेलू प्रभुत्व को मजबूत किया जा सके और वैश्विक स्तर पर चुनौती की घोषणा की जा सके। घरेलू स्तर पर उनके भव्य भोज सत्ता के वे वेदी हैं। इन आयातित विलासिताओं के माध्यम से किम एक गहरी सामाजिक खाई तैयार करते हैं, जो उनके वफादार आंतरिक घेरे और गरीब जनसंख्या के बीच है। जिन लोगों को उनके भोजों में आमंत्रित किया जाता है, वे पूरी तरह से समझते हैं कि यह विशेषाधिकार उन्हें शासक अभिजात वर्ग में स्थान दिलाता है। उनके भाग्य हमेशा के लिए सर्वोच्च नेता की कृपा पर निर्भर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किम अपनी विलासी उपभोग को एक चुनौतीपूर्ण संकेत भेजने के रूप में हथियार बंद करते हैं। पश्चिम द्वारा लगाए गए आर्थिक शिकंजे ने उनकी शक्ति को कम नहीं किया है। दरअसल वह अपनी प्रदर्शनी को जानबूझकर एक काउंटर मेजर के रूप में बढ़ाते हैं, प्रतिबंधों को अपनी अप्रतिमता का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच में बदल देते हैं। उनकी भव्य मेज, जो दुनिया के हर कोने से आयातित व्यंजनों से सजी होती है, वैश्विक समुदाय को एक सूक्ष्म फिर भी गड़गड़ाहट से याद दिलाती है कि वह हर नियम से बाहर एक अपवाद बने रहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अत्यधिक अलगाव में भी विलासिता से जीवित रहता है। किम जोंग उन का भोजन को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करना इतिहास में गहरे रूप से निहित है। प्राचीन चीन में मिंग और किंग राजवंशों के शाही भोजों से लेकर लुई 14वें के वेरसाई में भव्य भोजों तक, भोजन की मेज लंबे समय से संपत्ति और राजनीतिक प्रभुत्व प्रदर्शित करने का मंच रही है। लुई 14वें, जिन्हें सूर्य राजा के रूप में प्रसिद्ध किया गया, घंटों तक चलने वाले भव्य भोजों का आयोजन करते थे, केवल मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए नहीं, बल्कि एकत्रित कुलीनता के सामने अपनी सर्वोच्चता को पुख्ता करने के लिए। इसी तरह किम जोंग उन अपने आयातित लजीज व्यंजनों को सत्ता के प्रदर्शन के एक शानदार रूप में तैयार करते हैं। उनका भोजन केवल निजी आनंद नहीं है, यह छोटे राजनीतिक थिएटर होते हैं, जहां वह दुनिया के स्वादों का आनंद लेते हुए चुपचाप यह घोषित करते हैं कि उनके खिलाफ लगे प्रतिबंध बेकार हैं। विचित्र जुनून, जब विलासिता एक शाही अनुष्ठान बन जाती है। किम जोंग उन के विचित्र शौक न केवल वैश्विक सुर्खियां बना चुके हैं, बल्कि यह भी गहरे अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि वह अपनी व्यक्तिगत किंवदंती को कैसे बनाते हैं। रूस से 138 शुद्ध नस्ल के घोड़ों को आयात करने पर $5,84,000 खर्च करना केवल एक घुड़सवारी शौक से कहीं अधिक है। उत्तर कोरियाई संस्कृति में नेता का सफ़ेद घोड़े पर बर्फीले परिदृश्यों में सवार होने का चित्र एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो क्रांतिकारी प्रतिरोध की नायक कथाओं को उत्पन्न करता है। अपने मूल्यवान घोड़ों के साथ हर उपस्थिति किम की छवि को मजबूत करती है, जो किम इल संग की क्रांतिकारी धरोहर के वैध उत्तराधिकारी के रूप में दिखती है। उन्होंने 2016 में एक वर्ष में 100 से अधिक रोलेक्स घड़ियां एकत्र की। यह भी उनके सफलता के वैश्विक प्रतीकों के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है। किम के लिए हर घड़ी केवल समय बताने का उपकरण नहीं है, यह राष्ट्र की नियति पर उनके नियंत्रण का एक व्यक्तिगत अनुस्मारक है। यह समय का प्रतीककरण है, जहां समय स्वयं नेता के हाथों में राष्ट्र का समय बन जाता है। आगे बढ़ते हुए अपने और अपने परिवार की विशाल मूर्तियों में $46 मिलियन का निवेश करना
उनके समय को स्वयं चुनौती देने की इच्छा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ये भव्य स्मारक केवल पत्थर के स्थिर रूप नहीं है, ये प्राधिकरण के स्थायी प्रतीक हैं, जो उत्तर कोरियाई लोगों के सामूहिक चेतना में गहरे रूप से उकेरे गए हैं। अंत में अपनी गुप्त हरम के लिए लग्जरी लिंजरी पर खर्च किए गए $3.8 मिलियन किम के निजी जीवन के भव्य अंशों को उजागर करते हैं। हालांकि विवादास्पद, यह अभ्यास प्राचीन शाही परंपराओं की याद दिलाता है, जहां हरम बनाए रखना केवल विलासिता नहीं था, बल्कि पुरुषत्व और राजवंशीय शक्ति का प्रदर्शन था। किम जोंग उन ने इन असंगत खर्चों का चतुराई से उपयोग किया है, ताकि एक सर्वशक्तिमान शासक की छवि बनाई जा सके, जो एक दैवीय राजा और विदेशी दबाव से अप्रभावित मजबूत आदमी के संयोजन की तरह है। हर लग्जरी आइटम, हर विचित्र शौक, उनके मिथक के भव्य चित्रण में जानबूझकर किया गया एक स्ट्रोक है। ये एक किंवदंती है जिसे वह केवल अपने नागरिकों के दिलों में नहीं, बल्कि विस्तृत दुनिया की स्थायी जिज्ञासा में भी उकेरना चाहते हैं। किम जोंग उन का भव्यता साम्राज्य केवल व्यक्तिगत विलासिता से अधिक है, यह प्रभुत्व का एक सावधानीपूर्वक मंचित प्रदर्शन है। संगीत, महल, लग्जरी यात्रा, भव्य भोज और विचित्र संग्रहों के माध्यम से वह दुनिया को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं। कोई भी प्रतिबंध, कोई भी अलगाव, कोई भी वैश्विक दबाव उनकी आकांक्षाओं को नहीं कैद कर सकता। लेकिन भव्यता के चमचमाते पर्दे के पीछे एक सवाल बना रहता है, ऐसा प्रदर्शन कब तक चलेगा? इससे पहले कि दुनिया पर्दे के पीछे की सच्चाई को देख सके,